हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड किसके लिए यूज में लिया जाता है? स्पेसिफिक कैलकुलेट करने के लिए। कौन से एग्रीगेट की? 10 mm से 10 mm या 10 mm से छोटे पार्टिकल हैं उनकी स्पेसिफिक के लिए पिक्नोमीटर मेथड है वो बेस्ट मेथड है। थंबनेल से आपको समझ में आ रहा होगा इसका क्या क्या प्रिंसिपल है। पहले इम्पटी वेट नोट करना है, फिर पिक्नोमीटर में इसकी हाइट है इसका 1/3, सैंपल फिल कर लेना है। समझ गए? दिख रहा होगा आपको सेकंड में। वो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ तक सैंपल, एक मिनट, अगर इसमें यहाँ तक सैंपल फिल हो गया, फिर ऊपर की तरफ बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन में अपन क्या वाटर फिल कर लेंगे। कहाँ तक? इसके माउथ के लाइन तक। फिर कैप, अपन कैप लगा देंगे, कोनिकल कैप लगा देंगे। कोनिकल कैप लगाने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे। टिल्ट करने से जो भी इसमें एयर बबल हैं वो रिमूव हो जाए। और रिमूव होने के बाद में फिर क्या करेंगे, एक वाश बॉटल होती है, आपके भी होगी लैब में, इसमें पाइप लगी तो एयर बाहर की तरफ पाइप लगी तो ये इसको पिचकाएंगे, बाहर के पानी आता है। इसके द्वारा ड्रॉप ड्रॉप करके, एक एक ड्रॉप करके यहाँ से पानी के द्वारा इसको पूरे को फिल कर लेंगे। पूरे में फिल होने के बाद में ऊपर की तरफ यहाँ होल है, इसके यहाँ पे अंगुली से दबा के टिल्ट करेंगे। पिक्नोमीटर को टिल्ट करेंगे और फिर देखेंगे, टिल्ट करने पे फिर यहाँ देखेंगे इसके बेस में यहाँ पे कहीं एयर बबल, टिल्ट कर लेंगे, रोटेट, इस पोर्शन को डाउन कर लेंगे इसको ऊपर के, तो यहाँ पे देखेंगे कहीं एयर बबल तो नहीं है। कहीं अगर एयर बबल है फिर वापस पानी डालना है, उनको हटाना है दोस्तों। समझ गए? ये प्रोसेस है। अगर एयर बबल होंगे, इसमें एयर बबल होंगे तो अपनी एक्यूरेसी इफेक्ट हो जाएगी दोस्तों, बहुत प्रभाव पड़ेगा, मोर एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसलिए एयर बबल पूरी तरह स्किप होने से, डिलीट होने से। और ये W1, ये सारी नोटेशन है, इनको नोटेशन सो लिख रखा है। इम्पटी वेट पिक्नोमीटर प्लस सैंपल, पिक्नोमीटर सैंपल वाटर, पिक्नोमीटर वाटर ऑन ड्राई वेट। SSD वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए अपन आपको पता है कि सोक सैंपल यूज में ले रहे हैं। सोक सैंपल तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो क्या यही तो सैंपल है, इसका वेट SSD वेट कहलाएगा, तो W2 माइनस W1 हो जाएगा। फिर अगली बात, यहाँ पर वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पहले समझा दी। सॉफ्ट सैंपल यूज में ले लेना है, SSD वेट कैलकुलेट करना है, पिक्नोमीटर को हाफ 1/3 फिल करना है, फिर तीनों का वेट का लेना है। पिक्नोमीटर भी होगा, सैंपल भी होगा, वाटर भी होगा, जो लास्ट थंबनेल के तो पिक्चर के थ्रू समझा दिया। और ये इनका फॉर्मूला है। ऊपर ऑन ड्राई वेट आ जाएगा, नीचे SSD वेट, इतने वेट इन वाटर। वेट इन वाटर का मतलब इनमें से अपन माइनस कर देंगे पिक्नोमीटर। आपको दिख रहा होगा, एक मिनट जूम करके दिखा देंगे दोस्तों। पिक्नोमीटर प्लस वाटर प्लस सैंपल, तीनों का वेट लिया है ना अपन इसी में, सी स्टेप में। इसमें से अपन माइनस कर देंगे पिक्नोमीटर प्लस वाटर का, तो अपना बचेगा ना सैंपल का वेट, जो कि वाटर इन सब के साथ में, तो वेट इन वाटर हो गया ना ये भी। बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें। अगली स्टेप में बात करते हैं सैंपल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर एग्रीगेट की साइज़ मैच कराना इस रेंज में, या 4.75 से लेस देना है तो 500 ग्राम, अदरवाइज 1 kg मिनिमम होना ही चाहिए दोस्तों। सॉफ्ट सैंपल की कंडीशन हो गई, SSD वेट समझा ही दिया, ऑन ड्राई वेट है, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है। अब बात करते हैं अपन ऑब्जर्वेशन की रिजल्ट की। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट डिटेल आ जाएगी, फिर यहाँ पे टेस्ट का सैंपल आ जाएगा, सोर्स आ जाएगा, और टाइप ऑफ एग्रीगेट 10 mm के लिए दोस्तों। तो 10 mm के लिए एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 1 kg का राउंड होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 1 kg का राउंड ही है। फिर अपन डिस्कस करते हैं, इम्पटी वेट नोट कर लिया, प्लस विथ सैंपल के साथ नोट कर लिया, और पिक्नोमीटर सैंपल विथ वाटर के साथ वेट कर लिया। फिर पिक्नोमीटर को वाटर के साथ फिल कर लेंगे, वो वेट कर लिया। SSD वेट आ गई है, सेचुरेटेड सरफेस ड्राई वेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर ऊपर वाली है ना फर्स्ट दो वेट, इनका डिफरेंस ही SSD वेट हो जाएगा। फिर नीचे वो फॉर्मूले लगा रखे हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करके। अगली पिक में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 6 mm के लिए है, 6 mm ड्राई वेट है। बाकी वही कैलकुलेशन है दोस्तों। और ये स्टोन डस्ट के लिए, तो स्टोन डस्ट के लिए ऑन सैंपल का वेट कितना होने से, ये दिख रहा होगा आपको, 500 ग्राम से मिनिमम 500 ग्राम होने चाहिए, तो अपना 500 ग्राम से ऊपर ही है। और फिर वही प्रोसेस है, वही रिपीट करनी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। समझ गए? आपको ये ध्यान देना है दोस्तों,
वाटर एब्जॉर्प्शन स्टोन डस्ट का ज़्यादा आएगा कंपेरिजन टू कोर्स एग्रीगेट की। दिख रहा होगा आपको, यहाँ चेक करना वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, और पीछे वाली स्टेप्स में भी अपन चेक करेंगे कितना है। उसके बजाय 6 mm में वाटर एब्जॉर्प्शन कम है, और 6 mm के बजाय भी 10 mm में वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। दिख रहा है, बस इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो।